तो हेलो एंड वेलकम बैक दोस्तों, आप सभी के इस चैनल में फिर से एक बार बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हम बात करने वाले हैं इंडियन ओवरसीज बैंक से रिलेटेड। अगर आपके पास आईओबी का अकाउंट है यानी कि इंडियन ओवरसीज बैंक का अकाउंट है और आप चाहते हैं कि मतलब फोन पे गूगल पे इस्तेमाल करना, और जैसे आप फोन पे गूगल पे इस्तेमाल करने के लिए मतलब जो रजिस्टर कर रहे हो ना, तो आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस देखने को मिल रहा है। मतलब जो कुछ इस तरह का एरर जो है आपको देखने को मिलता होगा। और इसी प्रॉब्लम के चक्कर में जो है आप ना तो फोन पे इस्तेमाल कर पा रहे होंगे, ना गूगल पे, ना पेटीएम, मतलब कुछ भी आप मतलब जो है किसी भी एप्लीकेशन में रजिस्टर करने की कोशिश करते होंगे ना, तो आपके सामने सेम यही प्रॉब्लम आपको देखने को मिलता होगा। तो यहाँ पे प्रॉब्लम क्यों होता है, आज की वीडियो में इसके बारे में बात करने वाले हैं। साथ ही इसका सोल्यूशन क्या है उसके बारे में बात करेंगे। तो वीडियो बहुत ही नॉलेजेबल होने वाला है और साथ ही बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। यहाँ पे आगे बढ़ने से पहले एक रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए बिना किसी तरीके से वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। तो यहाँ पे दोस्तों मेरा एक फ्रेंड है जिसका अकाउंट है आईओबी, मतलब जो है इंडियन ओवरसीज बैंक में। तो वहाँ पे वो मुझे बोला कि मैं फ़ोन पे इस्तेमाल नहीं कर पा रहा हूँ, यानी कि फ़ोन पे गूगल पे कुछ भी इस्तेमाल नहीं कर पा रहा हूँ। तो वहाँ पे मैंने उससे पूछा कि हो क्या रहा है, मतलब दिक्कत क्या आ रहा है। तो वहाँ पे दोस्तों उसका यही कहना था कि फ़ोन पे में मतलब जो है कोई नया अपडेट आया है और जिसके कारण जो है मैं उसमें लॉगिन नहीं कर पा रहा हूँ, यानी कि मैं उसमें जो है रजिस्ट्रेशन नहीं कर पा रहा हूँ। तो यहाँ मेरा हेल्प कर दो। तो वहाँ पे दोस्तों मैंने उसके फ़ोन में जो है फ़ोन पे इंस्टॉल किया। हालांकि वो पहले मतलब जो इंस्टॉल किया था, लेकिन वहाँ पे रजिस्ट्रेशन नहीं कर पाने के चक्कर में जो है वो उसको मतलब जो वापस डिलीट कर दिया, मतलब अपने फ़ोन से जो है उसको रिमूव कर दिया। तो मैंने उसके फ़ोन में जो है फ़ोन पे इंस्टॉल किया। इंस्टॉल करने के बाद मतलब जो है जो उसका आय का प्रोसेसिंग होता है सब कुछ मैंने किया। और सब कुछ करने के बाद दोस्तों वहाँ पर जब बारी आता है बैंक सेलेक्ट करने का कि मतलब आप कौन सा बैंक वहाँ पर लिंक करना चाहते हैं, तो वहाँ पर जैसे आप इंडियन ओवरसीज बैंक जो सेलेक्ट करेंगे तो आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस देखने को मिलता होगा। मतलब जो कुछ इस तरह का प्रॉब्लम देखने को मिलता होगा। हालांकि जो प्रॉब्लम है वो सभी लोगों को नहीं आ रहा है, मतलब जितने भी इंडियन ओवरसीज बैंक के यूजर्स है सभी को नहीं आ रहा है। कुछ ही ऐसे लोग हैं जिसको ये प्रॉब्लम आ रहा है। तो यहाँ पे दोस्तों इस प्रॉब्लम का कारण क्या है और साथ ही उसका सोल्यूशन क्या है, तो वहाँ पे दोस्तों मतलब जो प्रॉब्लम आ रहा था वहीं पे नीचे में आपको जो है एक हेल्पलाइन नंबर देखने को मिलता होगा। तो मैंने सिंपली उस नंबर पर कॉल किया। उस नंबर पर कॉल करने के बाद जो है वहाँ पे जो मतलब जो प्रॉब्लम मुझे बता रहा था सेम प्रॉब्लम मतलब जो है मैंने उसको बताया। तो वहाँ पे दोस्तों उस प्रॉब्लम का जो कारण था जो कि मुझे कस्टमर केयर ने बता दिया। तो यहाँ पे आपको बता देना चाहता हूं कि ये प्रॉब्लम आता क्यों है। तो यहाँ पे दोस्तों इंडियन ओवरसीज बैंक का एक रूल है जो कि मतलब अगर आप उस बैंक में अकाउंट ओपन करवाते हैं और वहाँ पे कोई नंबर जो देते हैं ना, मतलब जो मोबाइल नंबर देते हैं, तो उस मोबाइल नंबर से जो है आपका दूसरा बैंक अकाउंट लिंक नहीं होना चाहिए। अगर ऐसा होता है तो यहाँ पे दोस्तों सेम प्रॉब्लम आपके साथ भी ऐसा होगा। तो यहाँ पे जो मेरा फ्रेंड था उसके साथ सेम यही प्रॉब्लम था, क्योंकि उसके पास जो है एक और अकाउंट था और उस अकाउंट में भी यही नंबर वो दिया था। तो यहाँ पे दोस्तों सबसे जो मेन प्रॉब्लम है वो यही है, क्योंकि आईओबी यानी कि इंडियन ओवरसीज बैंक का जो रूल है वो ये कहता है कि अगर आप इंडियन ओवरसीज में अकाउंट ओपन करवाते हैं तो वहां पे जो नंबर देते हैं ना, तो वो जो आपका मोबाइल नंबर है किसी दूसरे अकाउंट के साथ लिंक नहीं होना चाहिए। अगर ऐसा होता है तो आप जो है यूपीआई इस्तेमाल नहीं कर पाओगे। जैसे आप मतलब जो है यूपीआई इस्तेमाल करने के लिए फोन पे गूगल पे ओपन करोगे ना, तो आपके सामने सेम यही प्रॉब्लम आएगा। तो यहाँ पे दोस्तों अगर आपके साथ भी यही प्रॉब्लम आ रहा है तो आपको मतलब सबसे पहले ये चेक करना है कि आपका जो मोबाइल नंबर है जो कि इस अकाउंट से लिंक है वो नंबर जो है किसी और अकाउंट से तो लिंक नहीं है। क्योंकि यहाँ पे दोस्तों इसका जो मतलब रूल है ना, आईओबी का जो रूल है मतलब कैसा है पता नहीं, क्योंकि यहाँ पे मैंने काफी ऐसे लोगों को देखा है जिसके मतलब एक नंबर से 4-5 अकाउंट लिंक है और सभी का जो फोन पे गूगल पे सब कुछ चला रहा है, उसको मतलब जो किसी तरह का प्रॉब्लम नहीं आ रहा है। लेकिन यहाँ पे दोस्तों दिक्कत जो है सिर्फ इसी बैंक को आ रहा है जो कि आईओबी यानी कि इंडियन ओवरसीज बैंक है। तो यहाँ पे अब हम बात कर लेते हैं कि अगर हमको जो है इसी बैंक में फोन पे गूगल पे इस्तेमाल करना हो यानी कि यूपीआई इस्तेमाल करना हो तो उसके लिए हमको क्या करना होगा। तो यहाँ पे जितना भी कुछ मैं आपको समझाया हूँ वो सब कुछ आपको समझ में आ गया होगा। लेकिन उसके बावजूद भी अगर आप चाहते हो कि मैं इसी बैंक का जो है फोन पे गूगल पे इस्तेमाल करूँ, मतलब जो है इसी बैंक से अपना फोन पे गूगल पे को इस्तेमाल करूँ, तो यहाँ पे दोस्तों आपके लिए सिर्फ एक ही उपाय है और वो उपाय ये है कि आपका जो दूसरा बैंक है ना, मतलब जो है दूसरा बैंक में नंबर जो दिए हो ना, तो वहाँ पे जाके आपको जो है उस नंबर को अनलिंक करना होगा। यानी कि दूसरा बैंक में जो नंबर आप दिए हो, मतलब इसी नंबर को किसी और बैंक के साथ लिंक किए हो, तो वहाँ से आपको जो उसको डिसकनेक्टेड करना होगा। और जैसे आप उसको डिस्कनेक्टेड कर देते हो तो उसके बाद आप बहुत ही आसानी से इंडियन ओवरसीज बैंक का जो यूपीआई इस्तेमाल कर पाओगे, जैसे कि फोन पे गूगल पे सब कुछ जो है इस्तेमाल कर पाओगे। लेकिन यहाँ पे एक छोटा सा दिक्कत है। वो दिक्कत ये है कि जैसे आप मतलब जो है किसी और बैंक के साथ ये नंबर लिंक है आपका, तो आप उसको डिस्कनेक्टेड करते हो। तो डिस्कनेक्टेड करने के बाद जो है आप फोन पे इस्तेमाल करोगे, यानी कि फोन पे ओपन करोगे और ओपन करने के बाद अगर फिर भी आपको यही प्रॉब्लम आता है तो उस सिचुएशन में आपको करना क्या होगा, सिंपली आपको अपना बैंक में विजिट करना होगा। बैंक में विजिट करने के बाद जो है आपको अपना मोबाइल नंबर अपडेट कराना है और जैसे आप उसको अपडेट करा लेते हो तो उसके बाद जो है आप बहुत ही आसानी से फोन पे गूगल पे पेटीएम सब कुछ इस्तेमाल कर पाओगे। यानी कि मतलब जो एक शब्द में कहूँ तो आप बहुत ही आसानी से यूपीआई इस्तेमाल कर पाओगे।